हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10 की गणित एनसीईआरटी पैटर्न प्रश्नावली नंबर 2.2 प्रश्न नंबर पहले का तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से देखिए दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो मतलब द्विघात बहुपद का होता है। द्विघात बहुपद आपको बताए थे अगले वीडियो में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसको व्यापक का समीकरण माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यापक का समीकरण। ठीक है ना। यदि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब बराबर 0 ना दिया हो तो इसको क्या कहते हैं? बहुपद का व्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। समझ आया ना। ये क्या है? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों का गुणनफल के बीच, ठीक है ना, बीच सत्यता की जांच करेगा। तो इसको कैसे जांच करना है? दिया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब घात देखकर सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें जब सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे बड़ी घात क्या है? x 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 दिया ना। तो यदि ऐसा आप आरोही क्रम में लिखने के बाद आप खंड करेंगे तानी प्रथम गुणे तृतीय, यानी प्रथम का गुणा तृतीय में कही जाए तो कितना होगा? 18 होगा ना। अब बताइए 9 दूना कितना होता है? 18 और 9 माइनस 2 कितना करेंगे? 7। यानी एक ही अंक से गुणा करने पर भी चाहे जोड़ के चाहे घटा के उसी अंक से बीच वाली संख्या के बराबर लाया जाता है। समझ आ गया ना। अब देखिए इसके बाद कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस के 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस माइनस क्या होगा? प्लस के 2x माइनस के 3। अब इसको या तो खंड कर दीजिए या तो ऐसे आप जुड़ा बना दीजिए। इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक है? इसमें भी 2 और 3 है, इसमें 3 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ 2 3x है, इसमें भी 3x, इसमें भी 3x को कॉमन जब लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ आपका बचेगा 2x माइनस के 3, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9x होगा। अब ये संख्या जब दोनों समान होता है तो तब क्या कॉमन लिया जाता है? +1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x माइनस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट अधिक हुए ना। अब इसको क्या करेंगे? एक बार कॉमन लेंगे 2x माइनस के 3। अब यहाँ 3x प्लस के 1 बराबर के 0 कर दीजिए। अब शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य मतलब 2x के बराबर, 2x माइनस 3 के बराबर 0 और 3x प्लस 1 के बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ 2x के बराबर क्या करेंगे? 3। यहाँ 3x के बराबर क्या करेंगे? -1 करेंगे ना। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसका राइट आंसर होगा x बराबर 3 के बटे 2 और x के बराबर -1/3। ये अल्फा का मान हुआ और ये क्या हुआ? बीटा का मान हुआ ना। अल्फा बीटा का मान हुआ। अब जांच कैसे करना है? जांच देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, जांच कैसे करेंगे? जांच में देखिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर -b/a होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान क्या दिया है? 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस के दिया है 1/3।
अब बराबर के -b और a का मान कहाँ से लिखेंगे? ये जो संख्या आप आरोही क्रम में लिखे हैं, ये 6a का मान है, 7b का मान है, ये c है, यानी a b c। ठीक है ना? तो माइनस के b का मान माइनस के साथ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के, फिर माइनस के 7, अब बटे के क्या लिखेंगे? a का मान क्या लिखेंगे? 6, तो यहाँ बटे के 6 लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका लसा 6 होगा, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 3 त्रिका 9 होगा। अब यहाँ 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7/6, तो यहाँ भी 7 क्या हो जाएगा? 6 बराबर के क्या हो जाएगा? 7/6। दोनों देखिए बराबर हुआ कि नहीं? जांच में भी बराबर हो गया। अब इसका क्या ज्ञात करना? गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? गुणनफल में भी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c अचर पद है, c क्या है? अचर पद है। तो c देखिए अल्फा का मान क्या है? यहाँ देखिए अल्फा का मान 3/2, तो यहाँ 3/2 लिखेंगे, गुणे करके माइनस के 1/3 लिखेंगे, फिर बराबर के c का मान देखिए ये अचर पद है, इसमें चर है, ये अचर है, तो यहाँ माइनस के क्या लिखेंगे? 3, अब बटे के क्या लिखेंगे? a का मान क्या दिया है? 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ 3 1 कम 3 माइनस के, 2 3 6 बराबर के माइनस के 3। कोई दिक्कत है किसी को? दोनों सेम बराबर हुआ। ये आपका जांच हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपका शून्यक हो गया। तीनों चीज हम आपको बता दिए अच्छे तरह से, समझ आ गया ना? अब प्रश्न नंबर पहले का चौथा देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे, ठीक है ना? अब ये देखिए क्या दिया है? 4u² प्लस 8u दिया है, तो इसका आप कैसे गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे बाबू? ध्यान दो, ध्यान से देखो, ठीक है ना? अब यहाँ देखो क्या दिया है, अब 4u दिया है तो सबका खंड कर दीजिए। मान लीजिए खंड ना करिए तो 4u को कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए 4u कॉमन ले लिया गया, क्योंकि 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो यहाँ u प्लस के क्या बचेगा? 2 बचेगा ना? अब बराबर के क्या कर दीजिए? 0, तो यहाँ 4u के बराबर क्या होगा? 0, और u के बराबर -2 होगा, होगा ना? अब यहाँ u बराबर के क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे ना, बटा 4, तो इसका क्या मान हो जाएगा? 0। तानी ये आपका अल्फा का मान देखिए, ये जो बना, ये आपका जो बनता है 0, ये अल्फा का मान होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो बना है आप किसका मान है? बीटा का मान है ना? ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताएं क्या, इसके बाद जांच करना है, तो जांच किस तरह ज्ञात करेंगे? तो शून्यक हो गया आपका। जांच में आपको हम बताए थे, जांच, तो जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हैं? -v/a, है ना? अब अल्फा का मान क्या है? 0 है, अब प्लस बीटा का मान क्या है? -2 है। अब बराबर के -b का मान, तो a है, ये b है, c का मान दिया नहीं है तो c का मान 0 मान लीजिए, तो यहाँ b का मान माइनस के क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, होगा ना? -8 होगा कि नहीं होगा? अब बटे के क्या हो जाएगा? 4 होगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? -2, यहाँ क्या? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2। अब माइनस माइनस काट देंगे तो 2 बराबर 2 आ जाएगा, आया बराबर ना? अब दूसरी तरह यानी अब जांचना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। समझ आ रहा ना बाबू? ध्यान दीजिए तब समझ आएगा। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? यहाँ देखिए अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान आपका क्या है? -2 है। अब अचर पद क्या? अचर पद 0 है, ए का मान 4 है ना? ए का मान 4 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा, ये 0, 0 बराबर 0 आ गया। समझ आया कि नहीं? इस तरह आपको जांचना है। समझ आ गया? तो समझ आ गया तो
मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा करीब में आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, खूब मेहनत कीजिए, खूब जोर जे कर दम जमक के मेहनत कीजिए, ठीक है ना। इतना मेहनत करिए कि परीक्षा खुद आपसे दूर हट जाए, ठीक है ना। खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।